और ये टाइम टेबल मैं आपको उस बंदे का दे रहा हूं जिसकी ऑल इंडिया रैंक 2 डिजिट में है। कितने में? 2 डिजिट में है। ठीक, ये बच्चा मेरे बैच में था जब मैं एक बहुत बढ़िया रिनाउंस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ाया करता था। ठीक है ना, तो ये मेरे बैच में था बच्चा, इसकी 2 डिजिट में रैंक थी। ठीक है, तो भाई इसका जो टाइम टेबल था, मैं उससे बहुत बहुत इंप्रेस था। ठीक है ना, अंदर की बात बताऊं तो जब इसने मुझे अपने टाइम टेबल की डिटेल बताई, इसके टाइम टेबल में से कुछ चीजें मैंने भी एक्सेप्ट की उस टाइम। भले ही मैं बहुत बड़ा हूं उस बच्चे से, लेकिन फिर भी मैंने उस बच्चे से उसके टाइम टेबल को देख के सीखा कि भाई साहब इसने तो गजब कर रखा है। ये तो बंदा जीवन में कहीं भी किसी भी जगह इसके सामने कोई अड़ ही नहीं सकता भाई। टाइम टेबल ऐसा था उसका। भाई ये जीवन के हर मोड़ पे आगे ही बढ़ेगा, इसे कोई पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि उसके टाइम टेबल से खुद मैंने सीखा, थोड़ी सी चीजें एक्सेप्ट की। ठीक, मेरे लायक चीज थी उस टाइम टेबल में, तो आप तो मतलब वही हो जाओगे। उसका टाइम टेबल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या तरीका था उसका। ठीक है ना, मेरे पास कोई मान लो कोई भी A4 शीट यहां पड़ी है क्या भाई? नीचे A4 शीट ये पड़ी हुई है किसी की, ये लो, कुछ हिंदी हिंदी सी लिखी हुई है इस पे। हाँ ठीक है, जैसे ये A4 शीट है ना, इस बच्चे का टाइम टेबल, इसने क्या किया था, इस A4 शीट को ऐसे मोड़ रखा था, यूं यूं मोड़ लेता था A4 शीट को। ठीक है, A4 शीट को ऐसे मोड़ा इसने। ठीक, कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4, 4 पार्ट में हो गए। A4 शीट को ऐसे मोड़ लिया यूं, पार्ट 1 पार्ट 2 और इसी का बैक साइड में। ठीक है ना, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब इसको पार्ट 3 बोल दो, इसको पार्ट 4 बोल दो। ये बैक है और ये फ्रंट है एक पेज के। ठीक है, तो इस पेज का ये वाला पार्ट इसने क्या किया, इसने मुझे दिखाया वहां पे। मैंने इसको बोला कि भाई एक्चुअल में क्या था, जो भी मैं क्लास में होमवर्क देता था, भाई एडवांस का बैच था, ठीक है ना, उसमें जो भी होमवर्क देता था मैं, ठीक, ये बच्चा मुझे, क्योंकि मुझे मल्टीपल बैच लेने होते थे, ठीक, मुझे खुद याद नहीं रहता था कि मैंने क्या होमवर्क दिया है। और कभी कभी कोई होमवर्क 2-2 3 दिन बाद क्या होमवर्क होता था, तो ये बच्चा आके मुझे याद दिलाता था कि सर उस दिन ये वाली बात की थी आपने और ये होमवर्क करना था हमें, तो आज ये चेक होगा होमवर्क, तो मैं करके लाया हूं। तो जब ये बताता था तो मुझे याद आता था कि भाई ये तो करना था हमने तो वो वाली चीज की थी। तो इसको इतना मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे है इस बच्चे की, इतना दिमाग कैसे भाई, कैसे इसको एक एक छोटी छोटी चीज याद रहती है कैसे? तो उसने तरीका बताया था। मैंने पूछा भाई तेरे को क्या है, ठीक है ना, भाई 12th का बच्चा था भाई, देखो ड्रॉपर नहीं था वो, 12th वाला था। ठीक है ना, तो ये थोड़ी बात ऐसा नहीं है बेटा, सब लोग बराबर हो, टाइम टेबल तो टाइम टेबल है। ड्रॉपर था और क्या था, डमी स्कूल में था, हो गया ना ड्रॉपर के बराबर। ठीक है ना, डमी स्कूल में था, ड्रॉपर के बराबर हो गया। ठीक, चलो, तो उसका क्या था, उसने ये हाफ पेज जो है ऐसे करके ऐसे बांट रखा था, यूं बांट रखा था ऐसे। ठीक है ना, ये फर्स्ट वीक का, ये सेकंड वीक का, ये थर्ड वीक का और ये फोर्थ वीक का। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके बांट रखा था उसने, ये फर्स्ट वीक सेकंड वीक, यानी कि एक पेज, एक A4 शीट को वो 1 महीना यूज करता था। एक A4 शीट पे वो 1 महीने का टाइम टेबल लिख लेता था, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक। तो करता क्या था, ऐसे ऐसे बांट लिया, ठीक है ना, और इनको 7 डेज में बांट लिया उसने। ठीक है ना, ये वाला मंडे, ये वाला ट्यूसडे, ये वाला वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये इस तरीके से संडे, ऐसे बांट लिया। और यहां पे लिखता था वो कि मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक क्या करूंगा, इतने से क्या करूंगा, इतने से क्या करूंगा, इस पे क्या करूंगा, इस पे क्या करूंगा, ये ठीक। और यहां पे लिखता था दिन कि भाई मंडे को 7 से 12, 12 से 2 में ये करूंगा, 2 से 4 में ये करूंगा, 6 से 8 में ये करूंगा, इससे 8। और यहां पे उसकी डिटेल लिखी होती थी भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन लिखी होती थी यहां पे, छोटी छोटी, कि मुझे ये वाली रिएक्शन आज याद करनी है। सर ने कैनिजारो रिएक्शन बोला, ये याद करना। सर मुझे एरोमेटिक का रिवीजन करना है, यहां पे कौन से वाले का, ये मुझे तो यहां मैथ का रिवीजन करना है, जिसमें मुझे बाइनोमियल थ्योरम के थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस लेवल पे भाई उसने इस तरीके से मुझे तो यहां पे ये मतलब ग्राफ्स करने, मुझे वीटी ग्राफ का रिवीजन करना है,
ऐसे करके माइन्यूट डिटेल में लिखा होता था, एक हफ्ते का उसका टाइम टेबल इसमें, आधे पेज में, बस इतना, ये आधा पेज है A4 शीट का, ठीक है ना। उसने ऐसे ऐसे लाइनें बांट रखी थी, ये कर रखे थे, और यकीन मानिए पायलट पेन जो होता है ना इससे, उससे उसने छोटा 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 लिख रखा था। भाई साहब उस बंदे का मंडे, मतलब समझ लो संडे इवनिंग में, संडे इवनिंग में वो पूरे 1 वीक का टाइम टेबल बना लेता था, और उसको एक एक चीज क्लियर रहती। कुछ कुछ खाने उसके खाली भी होते थे, ऐसा नहीं सारे भर लेते, कुछ खाने खाली होते थे, पर उसका पूरा ये शेड्यूल बिल्कुल पैक रहता था, ठीक। और यकीन मानो वो नाइट में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, ठीक है ना, मतलब नाइट स्टडी वाला, नाइट स्टडी वाला था। और ठीक है, सुबह रात के 2 बजे तक पढ़ता था वो, 2 बजे तक पढ़ता था, और सुबह के 9 बजे के आसपास से वो पढ़ना शुरू करता था। तो जो रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी, भाई कोई अंतर नहीं होता, चाहे आप रात में पढ़ रहे हो या सुबह जाग के पढ़ रहे हो, जिस टाइम आपको कंफर्टेबल हो आप उसी टाइम पढ़िए, ठीक है ना। भाई अगर नाइट स्टडी वाले स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल बराबर हैं जो अर्ली मॉर्निंग में जाग के पढ़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग स्टडी वाले जो बच्चे हैं उनके बिल्कुल बराबर हैं ये, राइट। टाइम हो चुका है, मैंने आपको एक 2 डिजिट वाली, इसकी ऑल इंडिया रैंक 2 डिजिट में थी, उसका टाइम टेबल बनाने का तरीका बताया है। हर बच्चा स्पेशल है, हर एक की अपनी सोच है, अपना तरीका है। इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ, और जिस रूम में आप बैठते हो ना, मान लो ये रूम है और यहां आपकी टेबल पड़ी हुई है, इस जगह पे, यहां पे आपकी टेबल पड़ी हुई है, और यहां आपकी चेयर है, ये वाली, ये चेयर है, इस पे यहां पे चिपका होना चाहिए, ये यहां पे चिपका होना चाहिए टाइम टेबल आपका, जिस रूम में आप टेबल चेयर डाल के पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसमें पड़ा होना चाहिए ये। इस तरीके से इसको फॉलो करना है बेटा। अगर पूरे वीक का प्लान कर लोगे ना तो परफेक्ट जाएगी आपकी ये, ठीक है ना।